बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में ईडी ने 10 ठिकानों पर छापे मारे हैं। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी अवैध सैंड माइनिंग और पैसों के अवैध लेन देन को लेकर की गई है। तो ईडी ने जिन ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है उनमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हनी का मोहाली में स्थित आवास भी शामिल है। इससे पहले विपक्ष भी सीएम चन्नी के नजदीकी लोगों पर सैंड माइनिंग के अवैध कारोबार में शामिल होने के आरोप लगा चुका है। बताया जा रहा है कि गैर कानूनी सैंड माइनिंग को लेकर पंजाब में मोहाली समेत कुल 10 से 12 अलग अलग जगहों पर ईडी ने रेड मारी है। ईडी ने मोहाली की होमलैंड सोसाइटी पर भी छापा मारा है, जहां सीएम चन्नी के साले का मकान है। ईडी ने ये छापे ऐसे वक्त में मारे हैं जब राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं। और जो मुख्यमंत्री और जो परिवार, जिनका पूरा परिवार रेता चोरी में शामिल होगा, उनसे पंजाब के भविष्य की क्या अपेक्षा की जा सकती है। बहुत बड़े बड़े रेता माफिया के लोग बैठे हैं जिनको चन्नी साहब खुद संरक्षण देते थे। नहीं तो चन्नी साहब ने उनको क्यों नहीं निकाला, उनको अपनी कैबिनेट में क्यों रखा। आज चन्नी साहब के अपने परिवार के ऊपर रेता की चोरी के इल्ज़ाम लग रहे हैं, रेता चोरी के रेड हो रही हैं। ये बड़े दुख की बात है और पूरा पंजाब देख रहा है। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। हम अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ये किसी भी तरह इसको विफल नहीं कर। टीवी और खबरों से सुना है, उसके हिसाब से रेड हो रही है। अभी तक मेरे पास इसकी पुख्ता कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि अल्टीमेटली हमारे मंत्रियों को और मुझे ये टारगेट करने की कोशिश करें। 17-18 की कोई FIR को बेस, जैसे आप बता रहे हो, बनाया जा रहा है। हमारा उससे क्या संबंध है। उस समय तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये। लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है, मैं इतना बता। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से अवैध रेत खनन मामले में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और सीएम चन्नी का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है कि उनके रिश्तेदार के यहां पर भी ये रेड की गई है। देखिए साहिल, अगर हम आज की रेड की बात करें तो ईडी ने आज पंजाब में करीबन 10 जगहों पर मुख्यमंत्री के करीबी और उनके रिश्तेदारों के ऊपर जो है अवैध रेत खनन के मुद्दे में जो है वो उन्होंने रेडमारी की है। मोहाली में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी भूपेंद्र सिंह उर्फ सोनी के कई जो प्रेमिसेस हैं उनको जो है वो चेक किया जा रहा है। और अब बात ये आती है कि ईडी को दरअसल कोई शायद उनके पास जानकारी है कि पंजाब में रेता खनन के मामले में जो एक भूपेंद्र सिंह की तरफ से जो कोई एक कथित तौर पर कोई कंपनी बनाई गई, उस कंपनी को बहुत ही कम रेट पर पंजाब में जो है बालू रेता नदियों से खनन की जो है वो, उसके बाद उनको वो ठेका मिला था। तो इन्हीं बातों को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। और शायद ईडी को कहीं ना कहीं शक है कि पूरे पैसे में, पूरे खेल के अंदर अवैध माइनिंग और काले धन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल ईडी की इस रेड ने जो है पंजाब के तमाम विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस के ऊपर हमला करने का एक मौका दे दिया। वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब इसी में घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ईडी की कार्रवाई को कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित बताया है। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि
जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके करीबियों को भी इसी तरीके से जो है वो तंग किया था। अब उनको दबाने और झुकाने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के ऊपर जो है पाला बदलने का एक दबाव सा दिखाई दे रहा है, लेकिन पंजाबी किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन इस छापामारी के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा मिला है और कांग्रेस अपने आप में घिर गई है, क्योंकि पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समय समय पर जो है सरकार के अंदर भ्रष्टाचार, रेत माफिया, खनन माफिया या फिर नशा माफिया या अन्य तरह के माफियाओं को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने तो खुद ये कहा था कि पंजाब के अंदर करीबन 400 करोड़ रुपए सालाना माइन से जो है आय होती है, लेकिन अगर सरकार इसका पैटर्न बदले और एक नई तकनीक लाए तो करीबन 2000 करोड़ रुपए सालाना की आय हो सकती है। लेकिन जो ये बाकी डिफरेंस का पैसा है ये सरकारी खजाने में जाने की बजाय जो माफिया राज है उनकी जेब में जा रहा है। और जब चुनाव के बाद 2022 में उनकी सरकार बनेगी तो उस पैसे को खजाने में डालने की कोशिश की जाए। तो बहरहाल अब कांग्रेस यदि खुलकर इसका विरोध करती है तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के पुराने बयानों को लेकर बीजेपी या तमाम विपक्ष की जितनी भी पार्टियां वो उन पर हमला करेंगी। वहीं अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा की बात करें तो उन्होंने खुद मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के गृह हल्के में करीबन 1.5 महीने पहले जाकर एक नहर में हो रही खनन की जो है वो खनन पे एक लाइव रेड की थी और उसमें उन्होंने दावा किया था कि इसमें जो है वो अवैध खनन हो रही है। वहाँ पर उन्होंने जितने भी डंपर या क्रेन्स वगैरह जो माइनिंग कर रही थी उनकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग बना के जो है वो रिलीज़ की। हालांकि अगले दिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी उसमें दौरे में पहुँचे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं राघव चड्ढा के जो बयानों को खारिज करके जो है कहीं ना कहीं घटना की को एक मेकअप करने की कोशिश की थी। लेकिन एक बात तय है कि ईडी की रेड के बाद पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा, वहीं कांग्रेस भी अपने आप में ही घिरती हुई दिखाई देगी। जी साहिल। ओपी, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से प्रतिक्रियाओं की आपने बात करी, लगातार देखने को भी मिल रहा है कि तमाम जो अन्य राजनीतिक दल हैं कांग्रेस के अलावा वो सभी अब हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पर। और जिस तरीके से सीएम चन्नी ने यहाँ पर कहा है कि ज़बरदस्ती इस मामले में उनके नाम को घसीटा जा रहा है और उनके करीबियों के घर पर इस तरीके से ये रेड डालकर गलत इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका। और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ पर कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि हाल फिलहाल में देखने को भी मिला था कि कांग्रेस के अंदर की जो कलह थी वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर शांत की गई है, कुछ हद तक वो शांत हुई है। और अब एक बार फिर से जिस तरीके से माहौल यहाँ पर गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस को इसका खामियाजा तो ज़रूर उठाना पड़ेगा। देखिए साहिल, कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ेगा कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त जो है कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अगर वो इसका विरोध करती है तो विपक्षी नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को लेकर हमला करेंगे और कांग्रेस को और विपक्षियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। अगर इस छापेमारी के बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें भारी संख्या में अगर कुछ कैश या इस तरह के डॉक्यूमेंट हासिल हो जाते हैं जिससे जो है कांग्रेस की गरिमा या उसकी साख को चुनाव से ऐन वक्त पहले नुकसान पहुंच सकता है, तो चुनाव के दौरान भी ये जो बड़ा मुद्दा जो है और बड़ा नुकसान कारक जो कांग्रेस के लिए हो सकता है। वहीं अगर ईडी की छापेमारी की बात करें तो करीबन 1 महीने पहले ईडी की तरफ से पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की जो विभिन्न करीबी या फिर उनके जो कंपनियां हैं उनके ऊपर भी छापेमारी की थी। इस संबंध में जो हिमाचल तक भी जो है जो छापेमारी हुई थी, तो कहा जा सकता है कि अब एक चुनाव से पहले इस तरह की ईडी की कार्रवाई हुई है तो सियासत तो रंग लाएगी। जी चलिए ओपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.